भारत पाकिस्तान लड़ाई के बीच आया था सऊदी अरब, बड़ा खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को जबरदस्त सबक सिखाया था। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकानों और सैन्य अड्डों को निशाना बनाकर बता दिया कि अब जवाब ऐसे ही दिया जाएगा। तब नूर खान एयरबेस और शोरकुट एयरबेस पर भारत के हमलों से पाकिस्तान इतना घबरा गया था कि उसने न सिर्फ अमेरिका से बल्कि सऊदी अरब के जरिए भी भारत को संदेश भेजा था कि वह संघर्ष विराम के लिए तैयार है। इसका खुलासा खुद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने किया है। इशाक डार ने जियो न्यूज के साथ बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज ने सशस्त्र बलों को अधिकृत किया था कि हमें क्या करना है। इस पर विवरण तय किया गया और हमने इसे 4 बजे के बाद शुरू किया। यह उनका एक और दुर्भाग्य है। मैं भारत के लिए कहूंगा कि उन्होंने 2:30 बजे भी यही किया। उन्होंने नूर खान एयरबेस और शोरकुट एयरबेस को एक ही रात को 6 बजे से 7 बजे के बीच 2 एयरपोर्ट पर हमला किया। डार ने आगे कहा कि उसके बाद 45 मिनट के अंदर मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन आया और उन्होंने भी मुझसे यही बात कही कि ब्रदर, मैं अभी भी समझ गया कि आपने रूबियो से बात की है। क्या आप मुझे जयशंकर से बात करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं ताकि मैं उसको मैसेज दे सकूं कि आप रुकने यानी संघर्ष विराम के लिए तैयार हैं। मैंने कहा हाँ भाई यानी ब्रदर, आप कर सकते हैं और उन्होंने मुझे वापस कॉल भी किया। प्रिंस फैसल ने मुझे करीब 20 से 25 मिनट में कॉल किया कि मैंने जयशंकर साहब से बात कर ली है और ये बता दिया है। तो बात यह है कि अगर उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है और वे इसका श्रेय लेते हैं, चाहे वो 13 बार हो या 130 बार, तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद 7 अप्रैल को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था। इससे चिढ़े पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले की नाकाम कोशिश भी की थी, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के कम से कम 11 सैन्य ठिकानों पर हमले कर उन्हें तबाह कर दिया था। बता दें कि जब से पहलगाम हमला हुआ उसके बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई और फिर बाद में जब समझौता हुआ यानी कि संघर्ष विराम हुआ, तब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बार बार ये क्लेम कर रहे थे कि उनकी वजह से संघर्ष विराम हुआ है। वो सारा क्रेडिट खुद को दे रहे थे। हालांकि बार बार जो प्रतिनिधि हैं भारत के, उन्होंने सामने आकर कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष विराम हुआ है उसमें किसी तीसरे की कोई भी भूमिका नहीं रही है। फिलहाल बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से निकलकर सामने आया है कि दरअसल वो सऊदी अरब के प्रतिनिधि थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में बात की और सुलह करने का सुझाव दिया, साथ ही युद्ध विराम भी कराया। सऊदी अरब में कमाकर पत्नी को बनाया लायक, बीवी ने छोड़ा। कभी कभी ऐसी खबरें सामने आती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। दरअसल पत्नी को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए एक व्यक्ति ने कई वर्षों तक परिवार से दूर रहकर सऊदी अरब में कमाई की, वहां से रुपए भेजता रहा और परिवार का खर्च और पत्नी की पढ़ाई कराता रहा। कुछ रुपए बचाए तो पत्नी के नाम से ही जमीन खरीदी। अब एक विभाग में लिपिक बनने के बाद पत्नी को दूसरे व्यक्ति से प्यार हो गया। वह पति को छोड़कर चली गई और जमीन भी बेच दी। आरोप है कि एक दिन सास ससुर से मारपीट भी कर ली, जिसके बाद पति की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पिपराइच क्षेत्र में एक व्यक्ति ने पुलिस को पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई है। सीओ चौरी चौरा को इसकी जांच सौंपी गई है। पीड़ित ने बताया है कि वह पिछले कई वर्षों से सऊदी अरब में रहकर नौकरी करता था। पत्नी को पढ़ाता था कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। इसके बाद वह अपने देश में आकर कुछ व्यापार करने लग गया।
परिवार के खर्च के अलावा वो पत्नी की पढ़ाई के लिए भी रुपए भेजता था। उसका 14 वर्ष का बेटा भी है। उसने बताया कि कुछ बचत कर उसने पत्नी के नाम पर जमीन भी खरीदी। कुछ समय पहले पत्नी एक सरकारी विभाग में लिपिक बन गई। इसी दौरान उसे दूसरे व्यक्ति से प्रेम हो गया। कुछ दिन बाद पति भी सऊदी अरब से वापस आ गया। घर में ही उसने एक किराने की दुकान खोल ली। आरोप है कि कुछ दिनों पहले पत्नी उसे छोड़कर चली गई। पति ने खरीदी गई जमीन बेचकर रुपए अपने पास रख लिए। अब कोर्ट में भी उसने तलाक के लिए अर्जी दी है। ये भी आरोप लगाया गया है कि एक दिन वह दुकान में आई और सास ससुर से मारपीट भी की। पति ने कहा कि वह तलाक नहीं चाहता। एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव के पास शिकायत आने पर उन्होंने सीईओ और चौरी चौरा को मामले की जांच सौंपी है। एसपी नॉर्थ ने कहा है कि मामले की जांच पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले गोला में भी एक ऐसा ही मामला सामने आ चुका है। नर्स बनने के बाद पति को महिला ने छोड़ दिया था। गोला क्षेत्र का एक युवक 24 मई को पत्नी पर धोखा देने का आरोप लगाकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया था। उसने आरोप लगाया कि पत्नी उसे धोखा दे रही है। खेत बेचकर पत्नी को गोरखपुर से नर्सिंग कोर्स कराया। उसके बाद वह नीट की तैयारी कराई, रेलवे की परीक्षा भी दिलाई। जब रेलवे में सफलता नहीं मिली तो वह गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में नौकरी करने लगी। फिर वहीं पर किराए के मकान में रहने लगी, जबकि युवक घर में खाने पीने का सामान गोरखपुर के क्वार्टर पर पहुंचाता रहा। युवक ने बताया कि एक सप्ताह पहले अयोध्या में श्री रामलला का दर्शन करने गया था। वहां देर रात गोरखपुर के क्वार्टर पर पहुंचा तो कमरे के बाहर ताला मिला। मकान मालिक से ताला खुलवाकर अंदर दाखिल हुआ तो पत्नी किसी अन्य युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिली। जब दोनों से सवाल जवाब किया गया तो पकड़ा गया युवक वहां से भाग निकला। उसने पत्नी से इस बारे में पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। अब उसी युवक के साथ वो रहने लगी है। तो इस तरीके की खबरें आजकल सुर्खियों में है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।